बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था तीनों ही ग्रुप फिर तीनों पपेट्स के ऊपर अटैक करते हैं और वैसे ही तीनों पपेट्स हैंड साइन करते हैं और तीनों ही ग्रुप को अलग अलग अपने अपने डायमेंशन में फंसा देते हैं। अब तीनों ही लोग अपने अपने तरह से अपने अपने पपेट से फाइट कर रहे थे। हुनियो अपने वाले पपेट को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसका पपेट सोल क्लैन का इंसेस्टर था, पर उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो पपेट सोल क्लैन के सारे एल्डर्स को मार देता है। इधर शेयन के साइड में भी एक भयंकर फाइट हो रही थी क्योंकि शेयन को पपेट का वीक पॉइंट मिल गया था, मतलब ये पपेट कुछ स्ट्रिंग से कनेक्टेड था जिसको फिर ये लोग तोड़ने जा रहे थे। इसी वजह से पपेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना लिया था और इन लोगों के ऊपर एनर्जी सावर कर दिया था। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। इस एनर्जी सावर को देखते हुए शेयन अपना 9 जॉइंट लिन्यू तलिस्मान अटैक का इस्तेमाल करता है। ये फाइटिंग फॉर्मेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो अपने सामने आने वाले इतने एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा उस पपेट के पास पहुंच जाता है। शेयन स्ट्रिंग्स के ऊपर हमला करता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता बानसेंग पपेट एक डिफेंस फॉर्मेशन फॉर्म करता है। शेयन का स्वान रूलर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो उस डिफेंस फॉर्मेशन को तोड़ता है, पर इस डिफेंस फॉर्मेशन के ब्लास्ट होने से शेयन भी पीछे उड़ जाता है। अगले ही पल शेयन अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल कर देता है। क्योंकि शेयन नजदीक जाकर उन स्ट्रिंग्स को काट नहीं पा रहा है तो शेयन अपने फ्लेम से उन धागों को जलाने की कोशिश करता है, जलाकर उसे तोड़ने की कोशिश करता है। पर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर के लिए वो स्ट्रिंग्स जलते हैं जिसके बाद आग बुझ जाती है, पर इससे गुकलैंड के सोल्जर्स को भी वो स्ट्रिंग्स दिखने लगती है। सभी लोग उस स्ट्रिंग को देख पा रहे थे तो वो सब एक साथ मिलकर स्ट्रिंग्स के ऊपर हमला करते हैं, पर बानसेंग इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो बड़े आराम से इन लोगों के हमलों को रोक दे रहा था, उन्हें हैंडल कर रहा था। फाइट करते हुए ये बानसेंग अपने स्टार कॉन्स्टेलेशन को चारों ओर फैलाता है और इसकी मैजिक से शेयन उस कॉन्स्टेलेशन में फंस जाता है। जिसके बाद ये जो बानसेंग एक फॉर्मेशन बनाया था, ये कॉन्स्टेलेशन शेयन को पकड़कर उस फॉर्मेशन में डालने लगता है, पर ये देखती ही वे तुरंत ही सुनर एक्ट करती है और फिर अपने वेपन से एक ऐसा तेज तर्रार वार करती है कि वो बानसेंग के एक स्ट्रिंग को तोड़ देती है, जिससे बानसेंग का ध्यान भटकता है और शेयन आजाद हो जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे लोग भी इसके ऊपर हमला करते हैं, जिससे एक एक करके स्ट्रिंग्स टूटने लगते हैं और ये चीज काम करने लगता है। स्ट्रिंग्स के टूटने पर बोधी ट्री का कंट्रोल पपेट से हटने लगता है, पपेट अनस्टेबल हो जाता है। शेयन मौका पाता है, कहता है यही मौका है, हमें सारे स्ट्रिंग्स को काटना होगा। कहते हुए 3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही उसके पास पहुंचता है, पर इससे पहले कि वो बचे हुए स्ट्रिंग्स को काट पाता, अचानक से ही हम देखते हैं जो स्ट्रिंग्स टूट गए थे उस जगह से कुछ गोल्डन स्ट्रिंग्स आकर लग जाते हैं और एक बार फिर से ये बानसेंग पपेट एक्टिवेट हो जाता है। शेयन को रोकता है, एक और हैंड साइन करता है और इस बार अपनी एनर्जी से एक बानसेंग लेवल का ऐसा फॉर्मेशन बनाता है जिसकी एनर्जी देखकर यहाँ पर खड़े 2,000 लोगों की हालत खराब हो जाती है। मामला बहुत ही ज्यादा सीरियस हो गया था। बानसेंग एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वार्म होल क्रिएट करा था। वार्म होल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि 2,000 लेवल की ये वॉरियर भी इसके स्ट्रेंथ के सामने अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इसकी एनर्जी सभी लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। हम लोग देखते हैं कुछ लोग तो उस होल में गिरने तक लगते हैं और इधर लिटिल फेरी डॉक्टर काइलिन की हालत भी खराब हो रही थी, मतलब जल्दी कुछ ना करा गया तो अगली बार इन लोगों की हो सकती थी। शेयन ये देखते ही तुरंत ही एक्ट करता है। शेयन ने किंग कॉन्ग बॉडी के पीक स्ट्रेंथ को हासिल करा था। शेयन किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी समन कर लेता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी स्किल है, जब ये पीक स्ट्रेंथ पर आती है तो ये एक बानसेंग लेवल के पर्सन को भी हेवीली इंजर्ड करने की कैपेबल हो जाती है। पर यहाँ शेयन उस ब्लैक होल की एनर्जी के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि जो सक्शन फोर्स कमजोर 2,000 को अपनी ओर खींच रही थी उस सक्शन फोर्स को वो ब्लॉक कर सके, और ये काम कर भी जाता है। शेयन की बड़ी बॉडी को ये अपनी ओर खींच नहीं पाता है। सभी लोग शेयन के पीछे आकर सेफ हो जाते हैं। अब ये चीज देखकर ये बानसेंग और ज्यादा गुस्साता है, जिसके बाद ये जो वार्म होल था उसके अंदर से वो अपनी और स्ट्रॉन्ग एम्पलीफाइड एनर्जी बॉल से हमला करता है। ये चीज देखते हुए शेयन अपने और पावर को समन करता है और ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर को एक्टिवेट कर लेता है। ड्रैगन फिनिक्स एंशिएंट आर्मर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन के द्वारा दिया गया एक स्पेशल टाइप का आर्मर है और ये तो पूरे के पूरे किंग कॉन्ग बॉडी स्किल पर लग गया है, जिससे किंग कॉन्ग बॉडी स्किल जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। एम्पलीफाइड एनर्जी बॉल जिसके बाद फिर किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी से आकर टकराते हैं, भयंकर धमाके होने स्टार्ट होते हैं। शेयन को बहुत ज्यादा पेन होता है, पर यहाँ पे जो डबल आर्मर का कमाल था, इससे शेयन उन सारे अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। पर शेयन जो इतना
ज्यादा दर्द में था। इसको देखकर सुनर, काइलिन ये लोग परेशान हो जाते हैं। शेयन कंट्रोल करने लगता है और फाइनली सारे अटैक्स खत्म होते हैं, जिसके बाद शेयन आर्मर को एक जगह कंसंट्रेट करता है और एक शील्ड बना देता है और फिर उसी के साथ उस बानसेंग के पास पहुंच जाता है, हमला कर देता है। बानसेंग भी क्योंकि अटैक से उस शील्ड को भेद नहीं सकता था, शेयन का डायरेक्ट हिट झेलता है और क्योंकि ये अटैक किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी का था तो ये बानसेंग इसके वजह से बहुत हेवीली इंजर्ड हो जाता है। इंजर्ड हुआ था, उसका ध्यान भटक गया था, तो ये मौका था, जो मौका को पाकर शेयन के सभी दोस्त एक साथ हमला कर देते हैं। सभी ने एक साथ उन स्ट्रिंग्स के ऊपर हमला करा था, जिससे एक एक करके एक ही बार में सारे स्ट्रिंग्स टूटते हैं, जिसके बाद उन्हें जोड़ने का दोबारा मौका नहीं मिलता है। और हाँ, फाइनली सारे स्ट्रिंग्स के टूटते ही बोधी ट्री का कनेक्शन पपेट से टूट जाता है। पपेट पूरी तरह से अनएक्टिव हो गया था, पर अगले ही सेकंड हम देखते हैं फिर से गोल्डन स्ट्रिंग्स उसकी ओर आते हैं ताकि उससे कनेक्ट होकर उसे दोबारा जिंदा कर सके। लेकिन ये चीज देखकर शेयन चिल्लाता है, सभी लोग पीछे हट जाओ। शेयन की बात सुनते ही सभी लोग पीछे भागते हैं और शेयन अगले ही सेकंड पपेट के पास टेलीपोर्ट करता है और इससे पहले कि स्ट्रिंग पपेट से कनेक्ट होते वो इस 8 मेगा पंच कोलैप्स अटैक से हमला करता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो पपेट उसी जगह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो लोग उस बानसेंग वर्ल्ड से भी बाहर निकल आते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, लेकिन वो अपने सामने शेयन को देखते हैं। शेयन का ग्लास बॉडी न्यूट्रलाइज हो गया था। शेयन बड़ा खुश था, अनहार्म था। खुश होकर कहने लगता है, अच्छी बात यह है कि मेरे पास ड्रैगन फिनिक्स एंसेंट आर्मर था, वरना वो बानसेंग मुझे मार ही देता। खुशी खुशी वो अपने दोस्तों के पास आता है। हम देखते हैं बाकी के जो दोनों ग्रुप थे वो अभी भी उन बानसेंग के वर्ल्ड में कैद थे, मतलब शेयन का ग्रुप अभी सबसे आगे चल रहा है। शेयन अपने दोस्तों के पास आता है, स्टोरेज रिंग से कुछ रिकवरी पिल्स निकालता है और सभी लोगों को बांट देता है। कहता है, मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है, सभी लोग जल्दी से रिकवरी पिल्स खाकर अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करो, मेन काम अभी बाकी है, मैं तुम लोगों को इस दौरान गार्ड करूंगा। सभी लोग आधे घंटे तक रिकवरी पिल्स से रिकवर करते हैं और शेयन उन्हें गार्ड करता है, पर इतने देर के बावजूद सोल क्लैन और हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के लोग अपने बानसेंग पपेट से डील नहीं कर पाए थे। सुनर पूरी तरह रिकवर कर जाती है, जिसके बाद शेयन के पास आती है। कहती है, शेयन क्या आप चाहते हैं कि हम लोग आपकी हेल्प करें? शेयन मुस्कुराता है, कहता है, अभी हम लोगों को वेट करने की जरूरत है, तब तक जब तक उन सभी लोगों को वो बानसेंग पपेट मार न दे। और फिर ऐसे ही बहुत समय बीतता है। 1-2 घंटे के बाद फिर हम देखते हैं दोनों जो स्पीयर्स थे वो गायब होते हैं। बाकी के दोनों क्लैन के लोग बहुत ज्यादा सफर करे थे। हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब के लोग तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे। पर फेंगचिंग और शेयन के ग्रुप को देखती है, गुस्साने लगती है, क्योंकि शेयन का ग्रुप बिल्कुल ही अनहार्म लग रहा था। गुस्साते हुए कहती है, आखिर जो लोग इतने ज्यादा अनहार्म्ड कैसे हैं? लेकिन हम लोग हुनयू को देखते हैं जो कि शेयन के ग्रुप को देखकर हंस रहा होता है। सुनर जिसके बाद शेयन से कहती है, सोल क्लैन और हेवन डिवन फिनिक्स ट्राइब देखकर लग रहा है कि बहुत ज्यादा लॉस फेस कर रहे हैं। इन लोगों की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कम हो गई है कि लगता नहीं है कि अब ये लोग हम लोगों को चैलेंज करने के कैपेबल हैं। शेयन कहता है, हाँ, पर मुझे नहीं लगता अभी हमारे लिए डेंजर खत्म हो गई है। ये तो बोधी ट्री का आउटर पेरीमीटर था। इस बाहरी एरिया में हम लोगों को 3 बानसेंग लेवल के पपेट गार्ड करते हुए मिल गए। पता नहीं अंदर जाकर हम लोगों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को इन लोगों को मारने के ऊपर वेस्ट नहीं कर सकते हैं। पता नहीं आगे ट्री के और ज्यादा नजदीक जाने पर हमें किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़े। जिसके बाद अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहता है, आप सभी लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर कितनी ज्यादा मुसीबतें हैं। इसी वजह से मैं रिकमेंड करता हूँ कि जिन लोगों की स्ट्रेंथ 1000 के 6 स्टार से कम है वो लोग इसके आगे और ना जाएं। आप सभी लोग यहीं पर रुककर हमारा वेट करें। अब शेयन ने ये जो बात कही थी ये स्पेशली फ्लाउसेट के लोगों पर सूट करती है, क्योंकि फ्लाउसेट के लोग ये बहुत ज्यादा कमजोर थे। यहाँ पर यून के अलावा कोई नहीं था जो कि 1000 के 6 स्टार से ऊपर था। इसीलिए जो फ्लाउसेट की एल्डर थी वो तुरंत ही कहती है, सेक्ट मास्टर आप शेयन के साथ आगे बढ़िए, मैं इस जगह पर रहकर इन लोगों को प्रोटेक्ट करूंगी। यहाँ पर सुनर और क्विंग भी ग्रुप से बाहर निकलते हैं। सुनर अपने सोल्जर से कहती है, मैं और कमांडर इस जगह से बोधी ट्री की ओर आगे बढ़ेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसी जगह पर रहकर हमारा वेट करें, क्योंकि बाकी के सभी लोग 1000 के 6 स्टार से कम के थे। तो सभी लोग सुनर की बातों को एग्री कर लेते हैं और इसी तरह से अब आगे जाने के लिए शेयन के ग्रुप में यूनियन, लिटिल फेरी डॉक्टर, सुनर, शेयन, काइलिन और फिर क्विंग आ जाते हैं। ये लोग ट्री की ओर बढ़ते हैं और इन लोगों के साथ फिर हॉल ऑफ सोल के लोग भी आगे बढ़ते हैं और फिर हेवन डिवन
फिनिश ट्राइब के लोग भी आगे बढ़ते हैं। पर इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल के साथ अपलोड कर दी जाएगी, जिसको देखकर आपको बहुत ज़्यादा मजा आएगा। पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेक कीजिए, ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।